वातय मनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पंचदशी इस ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। तीन पंचक वाला यह ग्रंथ, इसमें विवेक पंचक, प्रथम पंचक और तत्व विवेक प्रकरण, प्रथम प्रकरण, इस प्रकरण पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले हमने इस ग्रंथ के प्रथम प्रकरण के 31 श्लोक तक विचार किया। आज 32वें श्लोक पर हम विचार करेंगे। आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्रकार का निरूपणम। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने प्राज्ञ नाम वाले जो जीव हैं, उनके विषय पर बताया गया है। कल के स्वाध्याय में हमने देखा जीवों का संसार अनुवृत्ति निरूपण किस प्रकार से होता है और संसार की निवृत्ति का उपाय दृष्टांत के स्वरूप में जो बताया है, उस पर कल हमने विचार किया। तो यहाँ इस संसार में जीवात्मा का जो आवागमन होता है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, इस विषय पर चर्चा चल रही है। आज का जो स्वाध्याय हम शुरू करें, इससे पहले थोड़ा पूर्व में जो हमने स्वाध्याय किया था उस पर विचार करके प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने 15वें श्लोक से, इस तत्व विवेक प्रकरण के 15वें श्लोक से प्रकृति का निरूपण किया, उसका स्वरूप का प्रदर्शन किया। चिदानंदमय ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, चिद आनंद, उससे उस चिदानंदमय उस ब्रह्म का जो स्वरूप है परमात्मा का, उसका जो चित्त प्रतिबिंब है, उससे चित्त प्रतिबिंब से समन्वित यह प्रकृति है। वह तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण वाली प्रकृति 3 गुणों वाली है और 2 प्रकार की बताई गई है। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते।
मायाबिंब वशीकृत ताम स्यात् ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर। इस प्रकार प्रकृति का जो स्वरूप है दो प्रकार की बताई। एक शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है और दूसरी जो है मलिन सत्व प्रधान। शुद्ध सत्व प्रधान यानी केवल सत्व गुण वाली प्रकृति, और मलिन सत्व प्रधान यानी रजोगुण और तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति, उसे मलिन कहा है, मलिन सत्व प्रधान। जिसे शुद्ध सत्व प्रधान को माया कहा और मलिन सत्व प्रधान को अविद्या कहा। और वह जो परमात्मा का जो चिदानंदमय ब्रह्म है, उनका जो चित्त प्रतिबिंब है, वह माया में स्थित होता है और माया को अपने वश में करते हुए सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले हैं। इससे उन्हें ईश्वर कहा है। और दूसरा जो है परमात्मा का चिदाभास, वही परमात्मा ने ही अपने चिदाभास स्वरूप से इस मलिन सत्व प्रधान प्रकृति में अपने को स्वयं को वशीभूत किया है। उसमें वह वशीभूत हुए हैं अविद्या से। और इस प्रकार वे तीन गुणों की निनाधिकता के कारण अनेक प्रकार के विलक्षित किए हुए हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि स्वरूप से भिन्न भिन्न योनियों वाले वैचित्रायत अनेक था। और यह जो अविद्या है वही कारण शरीर है, और उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला यह जो चिदाभास स्वरूप जो जीवात्मा है, उसे प्राज्ञ नाम वाला कहा गया। और तत्पश्चात प्रकृति के तमोगुण से ईश्वर की आज्ञा से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो यहां पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम बताया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत क्रम से प्रकृति के तमोगुण से ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हुए। तमः प्रधान प्रकृति है तद भोगाश्वराज्ञा वेद पवन तेजोम्बु भो भूतानि जगिरे। तो इस प्रकार यहां प्राज्ञ नाम वाले जीवों के भोग के लिए प्रकृति ने तमोगुण से पंचमहाभूत उत्पन्न किए, और उन पंचमहाभूतों से 17 तत्वों वाला जो समुच्चय हुआ, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह किस प्रकार, तो उन पंचमहाभूत जो क्रम से उत्पन्न हुए, सूक्ष्म स्वरूप से विद्यमान थे, उनमें से प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, और उन 5 महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। वही वृत्ति भेद से संशयात्मक वृत्ति, विमर्शात्मक जो वृत्ति है उसे मन कहा, और निश्चयात्मक वृत्ति वाला जो अंतःकरण है उसे बुद्धि कहा। तो इस प्रकार यह जो मनोविमर्श रूपम स्याद बुद्धि ही स्याद निश्चयात्मिका, इस प्रकार मन में ही यहाँ ग्रंथकार ने जो लिखा है कि जो दो अंतःकरण की जो दो वृत्तियां हुई, मन और बुद्धि स्वरूप से, एक संकल्पात्मक विकलात्मक बुद्धि, संकल्प विकलात्मक मन है, दूसरी निश्चयात्मिका बुद्धि है। मन में चित्त का अंतर्भाव बताया और बुद्धि में ही अहंकार का अंतर्भाव बताया। ग्रंथकार ने इस प्रकार यह अंतःकरण चतुष्ट है, उस सूक्ष्म स्वरूप से जो अपंचीकृत किए हुए पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से यह अंतःकरण उत्पन्न हुआ।
और उन पंच महाभूतों के प्रत्येक के रजवंश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ अभिधानानि जगिरे। वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, और उनके सम्मिलित वो पंचमहाभूत जो उत्पन्न हुए थे, उनके सम्मिलित सत्व रजोगुण के अंश से प्राण उत्पन्न हुआ। वही प्राण वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इस प्रकार विभक्त किया गया। इस प्रकार उन पंचमहाभूतों जो सूक्ष्म स्वरूप से विद्यमान थे, उनमें से यह 17 का समुच्चय उत्पन्न हुआ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 का जो समुच्चय हुआ उसे लिंग शरीर कहा गया। सूक्ष्म शरीर वेदांत में उसे लिंग कहा गया। और इस लिंग में अभिमान करने वाले जीव, प्राज्ञ नाम वाले जो जीव है, उन्होंने अभिमान किया तो वो तेजस नाम को प्राप्त हुए, और उनका जो भाव हुआ वह व्यष्टि में भाव हुआ। और इस लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले ईश्वर ने जो अभिमान किया तो वे हिरण्यगर्भ को नाम को प्राप्त हुए। वे हिरण्यगर्भ कहलाए। सूक्ष्म लिंग शरीर में ईश्वर हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त हुए और वे समष्टि भाव को प्राप्त हुए। समष्टि भाव, सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले ईश्वर, उन्होंने लिंग शरीर में अभिमान किया अपने सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण के साथ, इसलिए वे समष्टि भाव को प्राप्त हुए। तो यहाँ इस प्रकार 25वें श्लोक से समष्टि स्वरूप ईश्वर को क्यों कहा गया, उसका निरूपण कहा गया कि क्योंकि वे समष्टि ईश्वर सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदनात्, अपने आत्मा के तादात्म्य, अपने स्वरूप जो है, अपना आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप से वे संपूर्ण तेजसों में अपने तादात्म्य का उनको ज्ञान है। तो यहाँ तेजस, यहाँ जो बताया प्राज्ञ तत्र अभिमान ने न तेजस सत्वम प्रपद्यते, प्राज्ञ ने इस लिंग शरीर में जो अभिमान किया वे तेजस नाम वाले हुए। और उन तेजसों में ईश्वर ने, या हिरण्यगर्भ नाम वाले जो ईश्वर है, उन्होंने तादात्म्यपन का उनको ज्ञान है। संपूर्ण तेजसों में अनेक प्रकार से जो तेजस भाव को जो प्राप्त हुए, प्राज्ञ नाम वाले जो जीव, उनमें तादात्म्यपन का ईश्वर को, हिरण्यगर्भ को ज्ञान है, इसलिए वे समष्टि भाव को प्राप्त हुए और समष्टि कहे गए। लेकिन इस प्रकार का ज्ञान उन तेजसों को नहीं है, इसलिए वे व्यष्टि संज्ञा को प्राप्त हुए। अब यहां भगवान उन जो पंचमहाभूत जो सूक्ष्म स्वरूप से अपंचीकृत किए हुए थे, उन पंचमहाभूतों में से जो यह लिंग शरीर उत्पन्न हुआ, वही पंचमहाभूतों में इन जो प्राज्ञ नाम वाले जो जीव है तेजस स्वरूप से सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में, उनके स्थूल भोग करने के लिए भगवान ने स्थूल भोग, अन्न और जल, और उन अन्न और जल को भोग करने के लिए स्थूल शरीर उत्पन्न किए। और इन स्थूल शरीर उत्पन्न करने के लिए यह जो अपंचीकृत किए हुए पंचमहाभूत थे सूक्ष्म स्वरूप से, उनका स्थूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पंचीकृत किया। किस प्रकार से पंचीकृत किया? द्विधा विधाय च एक एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशे है योजनात् पंच पंचते। यानी यह जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत जो हुए, उन सभी सूक्ष्म स्वरूप से जो 5 महाभूत से, उन सभी प्रत्येक के भगवान ने 2-2 समान भाग किए।
और उन प्रत्येक पंचमहाभूतों के जो दो दो समान भाग किए, उनमें से प्रत्येक के प्रथम आधे भाग के चार चार भाग किए, और उन प्रथम आधे भाग के समान चार भागों में से एक चतुर्थांश भाग अन्य चार महाभूतों के दूसरे आधे भाग में मिला दिए। इस प्रकार यह अपंचीकृत किए हुए पंचमहाभूत जो थे सूक्ष्म स्वरूप से, उनका स्थूल स्वरूप से पंचीकरण किया भगवान ने। क्यों किया? इन तेजस नाम वाले जो सूक्ष्म लिंग शरीर में जो जीवों है, उनके स्थूल भोग करने के लिए पंचीकृत किया। अब यहाँ पंचीकृत किए हुए पंचमहाभूत जो है, तेह अंडः तत्र भुवनम भोग्य भोगायतन उद्भव भोगाश्रय उद्भव, यानी उन पंचीकृत किए हुए पंचमहाभूत जो स्थूल स्वरूप से जो उत्पन्न हुए, उनमें भगवान ने अंड उत्पन्न किया, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में 14 भुवन हुए, 14 लोक हुए। 14 लोक ऊपर की ओर, मध्य से लेकर ऊपर की ओर बुहु भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य, ये ऊपर की ओर 7 लोक हुए। और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये मध्य से लेकर नीचे की ओर 7 भुवन हुए, 7 लोक हुए। इस प्रकार 14 लोक 14 भुवन वाला यह ब्रह्मांड हुआ। और उसमें हिरण्यगर्भ, उस देह में जो 14 भुवन जो हुए, उस स्थूल स्वरूप से 14 भुवनों में यह हिरण्यगर्भ जो है, वे स्थूल स्वरूप से वैश्वानर कहे गए। हिरण्यगर्भ स्थूले अस्मिन् देहे, इस स्थूल देह में हिरण्यगर्भ वैश्वानर नाम को प्राप्त हुए, वैश्वानरो अभवत। और तेजस जो है, वे भिन्न भिन्न गुणों से युक्त तेजस नाम वाले जो जीव हैं, वे विश्वतम याता देव तिर्यंक नरादय, नरादय यानी वे जो तेजस नाम वाले जो जीव हैं, जो कारण शरीर में प्राज्ञ नाम वाले हैं, उन्होंने अभिमान किया सूक्ष्म लिंग शरीर में, तो वे तेजस नाम को प्राप्त हुए। और वे तेजस नाम वाले जीव इस स्थूल देह में देवता, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि नाम वाले हुए, वे विश्व कहलाए। देवता तिर्यंक नरादय विश्रुतम याता, वे तेजसा, अपने तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से देवता को प्राप्त हुए। ये जो जीव हैं, वे सत्वगुण वाले जो होते हैं, वे देवता हुए। रजोगुण वाले होते हैं, वे मनुष्य हुए। और तमोगुण वाले जो होते हैं, वह पशु पक्षी इत्यादि अनेक प्रकार की नीच योनियों में विभक्त किए गए। इस प्रकार यह जो देव तिर्यंक नरादय, वे जीव संज्ञा को प्राप्त हुए। संसार की आपत्ति उनको बारंबार होती है। क्यों होती है? क्योंकि ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिताः, ये जो कारण शरीर में प्राज्ञ नाम वाले, सूक्ष्म शरीर में तेजस नाम वाले, और स्थूल शरीर में व्यष्टि नाम वाले ये जो जीव हुए, यह जो शरीर है, यह व्यष्टि है, व्यष्टि नाम वाले, और स्थूल शरीर में विश्व नाम वाले हुए। तो यह विश्व नाम वाला जो शरीर है, व्यष्टि स्वरूप से,
यह स्थूल देह है और उससे सूक्ष्म जो है वह तेजस है, और उससे सूक्ष्म कारण शरीर वाला जो है वह तेजस प्राज्ञ नाम वाला हो। इस प्रकार देवता, मनुष्य और तिर्यक अनेकों प्रकार से विभक्त किए गए। तो ये संसारी जीव हुए। उनका संसार का आवागमन का कारण जो है, संसार आपत्ति प्रकार जो है, उसका वर्णन यहाँ 29वें श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने बताया है। किस प्रकार से? तो ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम भुंक्ते। तो यहाँ परागदर्शिन, इस प्रकार ये जीवों है, उनको जीवात्माओं को परागदर्शिन कहा गया। बाहर की ओर देखने वाले, बाहर जो विश्व स्वरूप से जो भिन्न भिन्न विषयों है उनका भोग करते हैं, इसलिए उन्हें परागदर्शिन कहा गया। कठोपनिषद में एक श्रुति भी है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्माद पराग पश्यति नान्तरात्मन। तो यहाँ भी लिखा है कि ते परागदर्शिन जीवात्मा प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता। यह जो जीवात्मा है वह परागदर्शी है। इसलिए उसे प्रत्यक तत्वबोध से वह रहित होता है। अपने प्रत्यगात्मा जो है अंतःकरण में परांची खानी, यानी परांची यानी बाहर की ओर, खा यानी छिद्र। यह शरीर जो भगवान ने बनाया उसमें छिद्र, जो 5 छिद्र बनाए, उसमें जो अनुगत इंद्रियां हैं, इन छिद्रों में, छिद्रों से युक्त इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, वे इसलिए खानी कही गई। यह छिद्रों इंद्रियों से युक्त है, इसलिए उन्हें खानी। और परांची यानी बाहर की ओर, परांची खानी, यह बाहर की ओर छिद्रों को व्यतृणत हिंसित कर दिए। हिंसित, व्यतृणत यानी हिंसित। स्वयंभू परमात्मा ने, स्वयंभू, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी परमात्मा ने ही स्वयंभू इस शरीर में ये जो बाहर की ओर छिद्र जो है उन्हें हिंसित कर दिए। और इन छिद्रों के द्वारा जो इंद्रियां के माध्यम से यह जो जीवात्मा है वह केवल बाहर की ओर ही देखता है। तस्मात् पश्यति, तस्मात् पराग पश्यति। इसलिए इंद्रियों को बाहर की ओर व्यतृणत यानी हिंसित करते हुए भगवान ने जीवात्मा को इंद्रियों से या मन और बुद्धि से संयोग करा के वह बाहर की ओर ही देखता है, बाहर के विषयों को ही भोग करता है। इसलिए वह तस्मात् पराग पश्यति, बाहर की ओर देखता है, नान्तरात्मन, अपने अंतरात्मा जो प्रत्यगात्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, उसको नहीं देखता और केवल बाहर के विषयों का ही भोग करता हुआ बाहर के विषयों को ही देखता है। इसलिए यहां प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता, यह बाहर की ओर देखने वाला, विषयों को भोग करने वाला यह जीव अपने अंतरात्मा को इसका बोध नहीं होता है, अपने अंतरात्मा का बोध उसे नहीं होता है। पराग पश्यति नान्तरात्मन, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। इस प्रकार का वह जीव है। इसलिए वे कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंक्ते। कर्म बारंबार इस संसार में कर्म करते रहते हैं और उसके कर्म के भोग करते हैं, और फिर कर्म करने के अनंतर
स्वर्गादि लोक में जाकर किए हुए कर्मों का भोग करके फिर लौट आते हैं। इस प्रकार आवागमन उसका चालू ही रहता है, आवागमन रहता ही रहता है। अब यहाँ तीसरे श्लोक से कल हमने देखा संसार अनुवृत्ति निरूपणम, यानी यह जो जीवात्मा इस प्रकार कर्म करता हुआ भोग करता है और भोग करते करते फिर पुनः जन्म करता है और जन्म करने के अनुसार पुनः मनुष्य योनि में आकर कर्म करता है और उसका भोग करता है। तो यह जो संसार अनुवृत्ति बताई गई है किस प्रकार से, यहाँ दृष्टांत दिया है। नद्या कीटा इव आवर्ताद आवर्तांतरम आशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निवृत्तिम, यानी एक नदी के प्रवाह में, तेज प्रवाह में अनेकों भंवरों में एक कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर में दुखपूर्वक गिरता हुआ चला जाता है। शीघ्र ही एक भंवर से दूसरे भंवर को दुखपूर्वक प्राप्त करता है और सुखपूर्वक निवृत्ति को प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार यह जो जीवात्मा है, व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निवृत्तिम, उस भंवर के समान ही दुखपूर्वक एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म, अनेकों जन्मों जन्मांतरों वह प्राप्त करता है और सुखपूर्वक दुखपूर्वक जन्म जन्मांतर प्राप्त करता है, लेकिन सुखपूर्वक आनंददायक निवृत्ति को प्राप्त नहीं करता। लेकिन आगे अब लिखते हैं भगवान 31 श्लोक से संसार निवृत्ति उपाय, उसका जो दृष्टांत है वह बताते हैं। तो यहाँ भगवान ने इस प्रकार बताया है कि सतकर्म परिपाकाते करुणानिधिनो उद्धृता प्राप्य तिरतरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। लेकिन वह जो जीव है, कीड़े, वे अपने पाप कर्म के कारण एक भंवर से दुखपूर्वक दूसरे भंवर को शीघ्र ही प्राप्त करता हुआ निवृत्ति को जब नहीं प्राप्त करता, लेकिन जब उसका सतकर्म का परिपाक होता है तब कोई कृपालु पुरुष उसे उस भंवर से बाहर निकालकर नदी के तीर, नदी के किनारे एक वृक्ष, घटाटोप जो वृक्ष है, उसकी छाया में वह उसको रखता है। तब वह विश्राम्यन्ति यथा सुखम, सुखपूर्वक आराम को प्राप्त करता है और उसका दुख दूर हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा का भी ऐसा ही समझना चाहिए। आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्रकार निरूपणम, यह जो 32वें श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने उस जीवात्मा के विषय में बताया है। तो यह जो आज का स्वाध्याय इस प्रकार है। उपदेशम वाप्येवमाचार्य तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम। उपदेशम अवाप्य एवं आचार्यात तत्वदर्शिनः। अब यहाँ भगवान ग्रंथकार वे जो कीड़ों को जिस प्रकार कोई दयालु कृपालु पुरुष उस भंवर में से निकालकर नदी के किनारे तरु की छाया के नीचे रखकर उसे विश्रांति और आनंद को प्राप्त कराता है, उसी प्रकार यह जो जीवात्मा है उनके लिए यह 32वें श्लोक से बताया गया है। वे जो जीवात्मा है उनका जब पुण्य कर्म का उदय होता है तब उपदेशम अवाप्य एवं आचार्यत तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिम पराम, यानी
कोई आचार्य के द्वारा, आचार्य तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी आचार्य, उसके द्वारा उपदेशम अवाप्य, वह जीवात्मा अपने सतकर्म के परिपाक स्वरूप से, उसके फलस्वरूप से उसे आचार्य की प्राप्ति होती है और वह तत्वदर्शी आचार्य होता है, ज्ञानी। उसके उपदेश के द्वारा वह उपदेश को प्राप्त करता है। उपदेशम अवाप्य एवं आचार्य तत्वदर्शन, उसके उपदेश को वह प्राप्त करता है और उस प्राप्ति किए उपदेश के द्वारा वह पंचकोश विवेकेन, 5 कोश जो शरीर में बताए गए हैं उनके विवेक के द्वारा वह निवृत्तिम पराम लभन्ते, लभन्ते निवृत्तिम पराम, यह जो सुखपूर्वक की जो मुक्ति, निवृत्ति, परम सुख को प्राप्त करता है, परम निवृत्ति को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। इसका अर्थ भगवान ने इस प्रकार बताया है, उसी तरह से वे जीव तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश प्राप्त कर पंचकोश का विवेक करने पर परम निवृत्ति आनंद को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ग्रंथकार ने जो व्याख्या बताई है इस प्रकार है, एवं पूर्व संदर्शित मार्गेण अनेक पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य कर्म परिपाक बलात् फलोद्गमे परागदर्शिनो ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठाद आचार्यात् प्रत्येक भिन्न अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतो ज्ञानिनः सकाशात् उपदेशम उपनिषद अर्थसारभूतम तत्त्वमस्य आदि महावाक्यार्थ ज्ञानम तत्साधनम श्रवणादिकं च वा अपि मनन निधिध्यासनाद्यपि संपाद्य तत्वदर्शिनः सन्तः पंचकोश विवेकेन ना अन्नमयादिनाम आनंदमयांतानां पंचानां कोशानां विवेकेन कोशेभ्यः पृथक विविच्य प्रत्यगात्मानं ब्रह्म अभिन्नतया साक्षात्कृत्य पराम निवृत्तिं निरतिशय आनंद वाप्ति लक्षणं निर्वाण सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति। इस प्रकार भगवान व्याख्याकार ने बताया। तो यहाँ एवं पूर्व संदर्शित मार्गेण अनेक पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य कर्म परिपाक बलात् फलोद्गमे परागदर्शिनो, तो यहाँ परागदर्शिन जो देवता, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि पूर्व श्लोक में जो परागदर्शी बताए गए हैं, जो विषयों को ही देखने वाले, बाहर के विषयों को ही देखने वाले परागदर्शी जीवात्मा, उनके पूर्व में जो मार्ग बताया है उस पूर्व दर्शित मार्गेण अनेक पूर्व जन्म उपार्जित, अनेक पूर्व जन्म से उपार्जित जो पुण्य कर्म है उनका जो परिपाक बलात् फल जो उत्पन्न होता है, परिपाक के बल से पूर्व जन्म के ये परागदर्शी जीवात्माओं है, उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म के परिपाक के बल से जो फल उत्पन्न हुआ, उस फल स्वरूप उसे क्या प्राप्त होता है? सदगुरु प्राप्त होता है। किस प्रकार के सदगुरु? ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठाद आचार्यात प्रत्येक भिन्न अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतः। किस प्रकार के गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, वरिष्ठ आचार्य और प्रत्येक भिन्न। वे आचार्य किस प्रकार के? प्रत्येक भिन्न अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवत। प्रत्येक भिन्न
यानी आचार्य तो सदेह में होते हैं, देहधारी है, लेकिन किस प्रकार के? अपने जो अंदर जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, वही प्रत्येक भिन्न है। यानी जिसे प्रत्येगात्मा कहा है वह कौन? तो जो इंद्रियों और उनके विषयों को देखता है, दृष्टा है, और आत्मा भी है। वह प्रत्येक इंद्रियों और विषयों, यह द्वैत भाव से जो उत्पन्न हुए हैं, यह जो माया अविद्या से जो उत्पन्न हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और उनकी ज्ञानेंद्रिया और विषयों, इन सभी को जो देखने वाला है वह प्रत्येगात्मा। उस प्रत्येगात्मा यानी वह जो प्रत्यक्ष मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चिदाभास स्वरूप से जो विद्यमान है, वे प्रत्येक कहे गए हैं। उनसे भिन्न आत्मा है, प्रत्येक भिन्न। उस आत्मा ने अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतः, उस आत्मा ने तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा स्वयं को ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया है। इसलिए यहां लिखा है कि प्रत्येक भिन्न अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतो, आत्मा से ब्रह्म को एक किया हुआ साक्षात्कारवत, वह साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्म, ज्ञानी जन, ज्ञानी सदगुरु, ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठाद आचार्याद प्रत्येक भिन्न अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतो। अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कार से अद्वितीय यानी आत्मा और परमात्मा, आत्मा यानी त्वम और तत्, इन दोनों का जब एक होता है, तत्त्वम असि, दोनों उपाधि, तत्व की उपाधि और त्वम की उपाधि जब निरुपाधिक स्वरूप को प्राप्त होता है, तब एक ही अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कारवतः ज्ञानी न, इस प्रकार का जो ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ जो ज्ञानी है, उनसे उनके समीप ज्ञानी न सकाश उपदेशम उपनिषद अर्थ सारभूतम तत्वमसि आदि महावाक्यार्थ ज्ञानम तत्व साधनम, यानी उन जो गुरु है उनके समीप बैठकर उपदेशम उपनिषद अर्थ सारभूतम, उपदेश किया हुआ उपनिषद का जो अर्थ सारभूत है, किस प्रकार का? तो तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है, उस महावाक्य का जो अर्थ है उसका ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है? तत्व साधनम, उस तत्वमसि आदि जो महावाक्य का जो अर्थ ज्ञान है उसका जो साधन है श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवणादिकम च वा अपि मननादिध्यासनाद्यपि संपाद्य। तो तत्वमसि इस जो महावाक्य का उपदेश गुरुदेव करते हैं, उन गुरुदेव के समीप बैठकर और उस उपदेश से वे शिष्य जीव श्रवण करते हैं, साधन चतुष्टय आदि के द्वारा उसका आचरण को प्राप्त करते हुए, आचरण में रख के, श्रवण जिसे श्रवण कहते हैं, और इस प्रकार उपदेश किया हुआ जो कुछ ब्रह्म तत्व है उसका श्रवण के अनंतर उसका मनन करते हैं। और मनन किए हुए ब्रह्म का तत्व का निधिध्यासन करते हैं, यानी गुरुदेव के बताए हुए अनात्म तत्वों का निषेध करके, उसका प्रतिषेध करके, केवल अपने आत्मा में ही स्थित रहकर बारंबार उसका चिंतन करता है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो निधिध्यासन यद्यपि संपाद्य, इस प्रकार का संपादन करता हुआ तत्वदर्शिनः संतः,
वह तत्वदर्शी हो जाता है। और पंचकोश विवेकेन अन्नमयादि नामान आनंदयांता नाम पंचानाम कोशानाम विवेकेन। तो यहाँ वह इस प्रकार तत्वदर्शी होकर यह जो शरीर में 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश है, उन 5 कोशों का वह विवेचन करता है। विवेक पूर्वक विवेकेन कोशेभ्य पृथक विविच्य, वह 5 कोशों का विवेक करके, उनका विवेचन करके अपने आत्मा को उन 5 कोशों से पृथक करता है, पृथक विविच्य। और प्रत्यगात्मानम ब्रह्म अभिन्नतया साक्षात्कृत्य, अपने जो प्रत्यगात्मा जो है, अंतःकरण में जो विद्यमान बुद्धि गुहा में जो स्थित है, वह आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, वही प्रत्यगात्मा है। वह प्रत्यगात्मा को ब्रह्म अभिन्नतया, उस परब्रह्म परमात्मा जो है उनसे अभिन्न समझकर, अभिन्न करके साक्षात्कृत्य, अपने आत्मा को परमात्मा से एक करके ब्रह्म साक्षात्कार करता है। और परम निर्वृत्तिम निर्तिशय आनंद वाप्ति लक्षणम निर्वाण सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति। और वह इस प्रकार साक्षात्कार करके परम सुख आनंद को प्राप्त करता है, निरतिशय आनंद को प्राप्त करता है। निरतिशय आनंद का जो लक्षण है, उसे निश्चल शांति और सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया है। तो आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। 32वां श्लोक आज हम पूर्ण करते हैं। 33वां श्लोक जो है, पंचकोश का परिचय कल से हम देखेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।